रामपुर गांव में जगदीश अपनी पत्नी सुजाता और 12 साल की बेटी रोहिणी के साथ रहता था। उनका छोटा सा परिवार खुशियों से भरा था। एक दिन, बाबा देखो तो, मैं अपने स्कूल में अव्वल आई हूँ। शाबाश मेरी बिटिया, ऐसे ही पढ़ लिख कर मेरा नाम खूब रोशन करो। शाबाश। जगदीश के इस परिवार में भले ही गरीबी थी, लेकिन खुशियों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान पूरा खुशियों से भरा हुआ घड़ा किसी को नहीं देते। ऐसा ही कुछ हुआ जगदीश के परिवार के साथ। एक रोज जगदीश और सुजाता किसी काम से दूसरे गांव गए हुए थे। रोहिणी के पेपर आने वाले थे, इसलिए उसने घर पर रहकर ही पढ़ाई करने की सोची। ऐसे ही पूरा दिन बीता और रात हो गई। अब तक तो माँ और बाबा को घर पर आ जाना चाहिए था, बड़ी देर हो गई। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, उसका दिल बैठा जा रहा था। वो दरवाजे पर बैठकर काफी देर तक उनका इंतजार करती रही। ऐसे ही आधी रात हो गई। अब रोहिणी को उनकी चिंता सताने लगी। वो जल्दी से अपने पड़ोस में गई और उसने ममता का दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ बेटी? काकी देखो ना, माँ और बाबा सुबह से पड़ोस के गांव किसी काम से गए थे। उन्होंने कहा था 2 घंटे में लौट आएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटे। हो सकता है वो किसी रिश्तेदार के घर गए होंगे और आज वो वहीं ठहर गए होंगे। नहीं काका, वो कभी ऐसा नहीं करते। वो मुझे यूं ज्यादा देर तक अकेले छोड़कर नहीं जाते। मुझे उनकी चिंता सता रही है। अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, हम अभी तुम्हारे साथ चलते हैं। वो लोग पास के गांव काशीपुर की ओर निकल पड़े, लेकिन आधे रास्ते पर पहुंचने पर उन्हें काफी भीड़ दिखाई दी। वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा एक बस खाई में गिरी हुई है और लोगों को वहां से अस्पताल ले जाया जा चुका है। मोहन भी जल्दी से अस्पताल की ओर गया और रोहिणी के माता पिता को ढूंढने लगा। देखिए, जगदीश और सुजाता नाम का कोई पेशेंट यहाँ नहीं है। इसका मतलब मेरे माँ बाबा ठीक हैं। तभी अस्पताल का एक स्टाफ बोला, अरे कुछ लोग इस एक्सीडेंट में मारे भी गए, आप मुर्दा घर में जाकर पता कर लो। ये सुनते ही रोहिणी के हाथ पांव फूल गए। वो डरते हुए मुर्दा घर पहुंचे। क्या नाम है तुम्हारे माँ बाप का? जी जगदीश और सुजाता। ठीक है, यहाँ साइन करो। सुबह तक पोस्टमार्टम हो जाएगा, फिर डेड बॉडी मिल जाएगी। ये बात सुनते ही रोहिणी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो रात उसकी जिंदगी की काली रात बन गई। अगली सुबह जगदीश और सुजाता की डेड बॉडी घर लाई गई। जैसे तैसे आस पड़ोस के लोगों ने उसके माता पिता का अंतिम संस्कार किया। ऐसे कुछ दिन बीत गए। रोहिणी का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। वो अकेले ही रहने लगी और अपने माता पिता की तस्वीर को देखकर खूब रोती। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। मेरे पास कोई नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे बात भी नहीं करता। अब रोहिणी उदास रहने लगी और उसने अब अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। मैं भी अब हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ बाबा के पास चली जाऊंगी। यही सब सोचते सोचते एक रोज वो ऊंची वाली पहाड़ी पर चली गई और वहां जाकर कूदने ही वाली थी कि तभी देवी माँ वहां प्रकट हो गई। ऐसा मत करो रोहिणी, अपनी जान लेना कितना बड़ा पाप है। तो ऐसे जी कर भी मैं क्या करूंगी देवी माँ, जहाँ मेरे माता पिता मेरे साथ ना हो। बेटी, मैं तुम्हारे माता पिता को तो नहीं लौटा सकती, लेकिन तुम्हें कोई वरदान जरूर दे सकती हूँ। इसलिए तुम थोड़ा सोच समझकर कोई वरदान मांगो। रोहिणी ने काफी देर तक सोचा। मेरे सभी रिश्तेदारों और आस पड़ोस वालों ने मुझे इसलिए अपनाने से मना कर दिया क्योंकि मैं गरीब हूँ, और इसलिए कोई मुझसे ना ही बात करता है और ना ही मेरे साथ रहता है। देवी, मुझे आप ये वरदान दीजिए कि मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। तथास्तु। देवी माँ उसको वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। अब रोहिणी खुश थी। उसे लगा कि अब सब उसे प्यार करेंगे क्योंकि उसके पास हर चीज को सोने की बनाने की शक्ति जो थी। रोहिणी खुशी खुशी घर लौट आई और अपने घर को देखकर कहने लगी, सबसे पहले मैं इस टूटी फूटी झोपड़ी को ही सोने की बना देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये मेरी टूटी फूटी झोपड़ी जल्दी से सोने की बन जाए। रोहिणी के इतना कहते ही उसकी टूटी फूटी झोपड़ी सोने की बन गई। न सिर्फ घर, बल्कि घर के अंदर रखी सभी चीजें भी सोने की बन गई। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अब देखना कि गांव वाले कैसे मेरे सोने के घर को देखकर दौड़े दौड़े चले आएंगे। अब बिल्कुल वैसे ही हुआ। गांव के लोगों की भीड़ उसके घर के बाहर लग गई। अरे ये कैसा चमत्कार है? तुम्हारी ये टूटी फूटी झोपड़ी आखिर सोने में कैसे बदल गई?
बस यूं समझ लो कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है काका। अब मैं जो भी चाहूँ वो सब सोने में बदल सकती हूँ। ये सुनकर सभी गांव वाले आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। क्या क्या तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें इस नेक काम में सब गरीबों की मदद करनी चाहिए। तुम्हें अपने इस वरदान का इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम हम सबके लिए भगवान बन जाओगी। लेकिन इसके लिए मुझे करना क्या है? तुम इस पूरे गांव को सोने में बदल दो। इससे सबकी गरीबी दूर हो जाएगी और हर जगह हमारे गांव के ही चर्चे होंगे। ठीक है काका, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये सारा गांव सोने का बन जाए। उसके इतना कहते ही सारा गांव सोने का बन गया। अरे ये तो सचमुच कमाल हो गया भैया। अरे सारा गांव सोने का हो गया भैया। अरे वाह, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम तो रातों रात स्वर्ग में पहुंच गए। अब सभी गांव वाले खुश थे, लेकिन अनजाने में वो ऐसा कुछ भूल गई जिससे गांव के साथ साथ वहाँ की चीजें भी सोने की बन गई। सब कुछ सोने का बन चुका था। हे राम, ये क्या अनर्थ हो गया। अगले दिन एक बूढ़ी औरत रोहिणी के पास आई। ये तूने क्या किया बेटी? मैंने तो सबकी इच्छा पूरी की है। मुझे लगा सब कुछ सोने का कर देने से लोग मुझसे बहुत खुश होंगे और वो सब मुझे ढेर सारा प्यार करेंगे। नहीं बेटी, ऐसे तो सबकी जान को खतरा हो सकता है। अगर यहाँ रखी हर चीज सोने की हो जाएगी तो सब पिएंगे क्या और खाएंगे क्या? ऐसे तो सब भूखे मर जाएंगे और ऐसे तो ये पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब सब कुछ पहले जैसे कर दे बेटी। लेकिन अम्मा, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। मुझे तो वरदान बस सोने की चीजों में बदलने का मिला था। तभी रोहिणी को तेज प्यास और भूख लगी, लेकिन सब कुछ सोने में बदल गया था, इसलिए न तो वो पानी पी सकती थी और न ही वो कुछ खा सकती थी। हे देवी माँ, मेरी मदद करो। तभी वो बूढ़ी औरत देवी माँ के रूप में प्रकट हो गई। मुझे माफ कर दो देवी माँ, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपसे ये वरदान मांगा। मुझे अब ये सब नहीं चाहिए, मुझे पहले जैसा कर दो। अब देवी माँ ने रोहिणी से वो वरदान वापस ले लिया, साथ ही उसे हमेशा खुश रहने और सब उसे प्यार करे ऐसा वरदान दिया। अब तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, साथ में सब तुम्हें प्रेम करेंगे। देवी माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। ममता और मोहन की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने रोहिणी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। साथ ही उसे पढ़ने के लिए स्कूल में डाल दिया। अब रोहिणी खुशी खुशी रहने लगी।